उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बैठक आज। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बनबसा दौरा। एसएसबी जवानों से संवाद कर हालात का लिया जायजा। चौकसी, सड़क और बाढ़ सुरक्षा उपायों का किया स्थलीय निरीक्षण। और देश भर में आज मनाया जा रहा बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धामी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु मां गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज फिर बातचीत प्रस्तावित है। इस दौरान संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी। इस बीच नागरिक हवाई सेवा के संचालन को लेकर 15 मई तक अस्थायी रूप से बंद किए गए देश के 32 हवाई अड्डों को भी खोल दिया गया है। अब यहां से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि अपनी फ्लाइट्स की उपलब्धता को लेकर संबंधित एयरलाइंस और उनकी वेबसाइट के जरिए अपडेट लेते रहें। वहीं भारत ने अपने नागरिकों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्राइक की और ये अभियान पूरी तरह सफल रहा। भारत ने इस अभियान के जरिए न केवल आतंकी हमले का बदला लिया बल्कि आतंक के खिलाफ अपनी नीति और संकल्प की नई परिभाषा गढ़ी। भारत ने पाकिस्तान और पीओजेके में 9 हाई वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड खत्म किए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने भारत के खिलाफ हमले के षड्यंत्र रचने के मुख्य ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर्स थे। भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवादी और उनको देने वाले अलग नहीं हैं, इसलिए दोनों पर समान कार्रवाई की गई। ये हमला सिर्फ पीओजेके तक सीमित नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर भीतर तक किया गया। पाकिस्तान के सैन्य गढ़ माने जाने वाले पंजाब प्रांत तक हमला किया। भारत ने बहावपुर जैसे खतरनाक आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई ने रणनीति के अंदर जवाब देने के सिद्धांत को निर्णायक कार्रवाई और जवाब देने के सिद्धांत में बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पाकिस्तान अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा दिया या पूरी तरह जाम कर दिया, जबकि भारत ने आधुनिक एयर डिफेंस क्षमता का दमदार प्रदर्शन किया। भारत ने किसी सैन्य या नागरिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए भारत ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन हालात को युद्ध में नहीं बदलने दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार देर शाम अपने 1 दिवसीय दौरे पर बनबसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गड्ढा चौकी पर 97वीं सशस्त्र सीमा बल की बॉर्डर पोस्ट का निरीक्षण किया और एसएसबी अधिकारियों और जवानों से भेंट कर सीमा सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नेपाल में बन रहे सूखे बंदरगाह की ओर जा रही सड़क और बाढ़ सुरक्षा उपायों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत की और सीमाई क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बॉर्डर चौकी की अवस्थापना, सुविधाएं, संचार व्यवस्था, गश्त की योजना और जवानों की समस्याओं की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव के रूप में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति की पहली झलक होती है। मुख्यमंत्री ने जवानों से व्यक्तिगत संवाद किया और उनकी जमीनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव भी सुने। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कायरतापूर्ण बताया।
देश में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहे हैं। त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देश और प्रदेश वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि समस्त विश्व को अहिंसा, करुणा और दया का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से शांति, संयम और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। उधर हरिद्वार में भी आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी सहित तमाम घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है, जहां अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं हर की पौड़ी सहित हरिद्वार के अन्य घाटों पर भी तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। घाटों पर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे हैं। जय श्री गंगा जी की। आपके सभी डीडी न्यूज चैनल के दर्शकों को हर हर गंगे, जय मां गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख में भी बैसाखी पूर्णिमा, आज भगवान विष्णु का 9वें अवतार बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म आज के दिवस ही हुआ था। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और बैसाख मास का पवित्र महीना अपने आप में ही एक अति उत्तम उत्साहित पवित्र मास है। इस पवित्र मास में प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जी में दूध, दही, फल, फूल, नैवेद्य, पत्र, पुष्प, भोग, प्रसाद, गंगा जी को माल्य अर्पण, गंगा जी को श्रीफल भेंट, गंगा जी को वस्त्रदान अर्पण कर रहे हैं तथा मन वांछित फल की कामना कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने घाटों पर पूजा अर्चना की, दीपदान किया और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कई श्रद्धालु विशेष रूप से इस दिन के लिए परिवार समेत हरिद्वार पहुंचे हैं। आज बुद्ध पवित्र स्नान है। आज हम स्पेशली दिल्ली से स्नान के लिए आए हुए हैं सपरिवार। आज के दिन स्नान करने, गंगा जी में स्नान करने से अपने बुढ़ापों की नाश होता है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। हम हमेशा आते रहते हैं, आज स्पेशली इसीलिए आए हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं शहीदों की नगरी सयापुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है। मैं माँ गंगा के पावन सानिध्य में हर की पेड़ी हरिद्वार में अपने सपरिवार स्नान किया और बहुत अच्छा भव्य नज़ारा है यहाँ। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए महिलाओं और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुविधा के परिवहन विभाग ने विशेष सेवा शुरू की है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर है। वहां से मंदिर तक ट्रैक्टर यानी शटल सेवा की व्यवस्था की गई है, जिससे खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुँचने में सुविधा हो रही है। ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहां जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे।
रुद्रप्रयाग जिले में फायर सर्विस टीम और पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़ी परेशानी को टाल दिया। मयाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन रतुड़ा की टीम और चौकी जखोली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाया और मार्ग को फिर से यातायात के लिए खोल दिया। ये घटना सोमवार तड़के करीब 4:35 की है। फायर स्टेशन रतुड़ा को सूचना मिली कि मयाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर मरड़ी गाड़ के पास एक पेड़ गिर गया है, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। सूचना मिलते ही फायर यूनिट तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। जब टीम वहां पहुंची तो देखा कि पेड़ में आग लगी थी और वह जलकर टूट गया था। गिरा हुआ पेड़ सड़क के बीचों बीच यातायात को पूरी तरह बाधित कर रहा था। फायर यूनिट ने जखोली चौकी पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए पहले पेड़ में लगी आग को बुझाया। इसके बाद वुडन कटर की मदद से पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हटाया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।